नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आज के इस समय में शराब पीना ना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। लेकिन इस स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने के चक्कर में आप कब शराबी बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। कब आप शराब की जद में आ जाते हैं और कब ये शराब आपके ऊपर कंट्रोल करने लगता है। दिन रात आप शराब में डूब जाते हैं और इसी चक्कर में आपका पूरा परिवार, पूरी लाइफ आपकी डूब जाती है। लेकिन आज हम इस प्रोग्राम में आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे एक खास मेहमान से, एक खास गेस्ट से, जो आपको बताएंगे कि अगर आप शराब के आदी हो चुके हैं तो कैसे अपनी लाइफ से आपको बाहर आना है, कैसे एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि आज जिस मेहमान से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, ना तो हम आपको इनका नाम बताएंगे, ना हम इनकी पहचान बताएंगे, क्योंकि जिस प्रोग्राम से ये जुड़े हुए हैं वो इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन हाँ, आप इनकी बातें जरूर सुन सकते हैं, इनकी बातों से मोटिवेट हो सकते हैं। और अगर आप भी शराब में डूब चुके हैं तो आप इससे बाहर भी आ सकते हैं। तो चलिए मिलवाते हैं हमारे खास मेहमान से, मिस्टर राजू। राजू जो कि अब अपनी जिंदगी को दोबारा से जी रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मिस्टर राजू जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ये एक समय पर शराब में डूब चुके थे। सही कह रही हूँ राजू जी वो मैं? सही है। एक हाँ। समय पर मैं शराब में डूब चुके थे, लेकिन ये अब हमेशा नहीं था। लेकिन अब ये ऐसा समय आ गया है जब 36 साल हो चुके हैं और शराब की एक बूंद तक इन्होंने अब नहीं पी है। बिल्कुल सही। तो राजू जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आखिर ये हुआ कैसे। क्योंकि जितने भी व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं या ऑडियंस आपको सुन रही है ना, वो शायद इस पर बिलीव कर सके कि ऐसा इंसान जो दिन रात शराब पीता हो, जिसके लिए शराब ही सब कुछ हो, और अब वो एक बूंद तक ना पीता हो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैं आपको थोड़ा इन शॉर्ट में बताऊंगा। एक लाइफ स्केच जैसा ये हुआ। मैं तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो गया। मेरा माँ बाप दोनों डेंटिस्ट था, दांत का डॉक्टर। और मैं एक मिक्स्ड फैमिली से आया। मेरा बाप का फैमिली है क्रिश्चियन, माँ का फैमिली है हिंदू। दोनों कॉलेज में मिलके लव होके शादी किया। अभी ये 1958 की बात है, ये अनकॉमन है। ओके। और मैं बॉम्बे में पैदा हुआ। और सो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमारे फैमिली में अल्कोहल सोशली एक्सेप्टेड था। अच्छा। मेरा माँ हिंदू था लेकिन गोवा से, और गोवा में अल्कोहल सोशली एक्सेप्टेड है। बाप का भी एक्सेप्टेड था। तो बचपन में मैंने देखा कि जब भी बाप दवाखाने से वापस आएंगे वो 2 छोटा पैग पिएगा बिफोर डिनर, अच्छा। और माँ उसके साथ में 1 पैग पिएगा बिफोर डिनर। अच्छा। तो एज अ बच्चा हम लोग को क्या लेसन सीखते हैं कि काम करो, मेहनत करो, घर को आके 1-2 पैग पी के रिलैक्स हो जाओ। अच्छा। फर्स्ट लेसन। दूसरा, हम महीने में 1-2 बार पार्टी रहता था घर पे। डॉक्टर्स डेंटिस्ट लोग आते हैं, और ऐसा बच्चा हम लोग देखते हैं, थोड़ा गाना, थोड़ा नाच, 1-2 पैग एंजॉय, खाना खा के घर को जाते हैं। नो राडा, नो धमाल, नो मारा मारी। सो सेकेंड लेसन हम लोग सीखा कि सोशली अगर आप थोड़ा पीते ठीक है, एंजॉय कर सकते हैं। तीसरा था कि जब भी हम बच्चे लोग बीमार था, मेरा हिंदू दादी माँ हमको 1 चम्मच गोवा का फेनी देता था। अच्छा। मेरा क्रिश्चियन दादी माँ 1 ब्रांडी का चम्मच देता था। अच्छा। अगर वो हमको ठीक किया कि नहीं पता नहीं, लेकिन फीलिंग अच्छा था जब भी हम लोग लिया। अच्छा। तो तीसरा लेसन हम लोग सीखा कि अगर बीमार है, थोड़ा 1 चम्मच शराब लेके आप ठीक हो सकते हैं। अभी हमारे सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में ये एक्सेप्टेबल और अलाउड था। तो ऐसा कुछ बच्चे लोग को ये मत दे दो, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब भी हम लोग 8-9 साल था, कभी कभी हम बच्चे लोग को एक स्मॉल ग्लास वाइन देता था। जैसे दुकान का वाइन ने, मेरा दादी माँ घर में बनाता था। 90% ग्रेप जूस था, अच्छा। थोड़ा अल्कोहल, बट हाउ वी आर ड्रिंकिंग वाइन। और जब भी 10-11 उम्र था, हम लोग को थोड़ा शैंडी देता था। अच्छा। मैं थोड़ा बियर लेके लेमनेड डाल के देता था। तो ये था स्टार्टिंग। ओके। मेरा बाप मर गया जब भी मेरा उम्र था 16। मेरा इच्छा था हिस्ट्री टीचर बनने का, अच्छा। लेकिन इंडियन फैमिली सिस्टम में माँ भी डॉक्टर, बाप भी डॉक्टर, तू जा भी डॉक्टर बन कॉलेज में।
तो मेरा इच्छा नहीं था, बट आई वेंट देयर। मैं बहुत अनहैप्पी था, और एक वीक के अंदर ऐसा दूसरे स्टूडेंट लोग मिला, और हम लोग एक गैंग बनाया। रोज कॉलेज से डांडी, दारू, दूसरा ड्रग्स भी लेते थे, और ऐसा 3 साल निकल गया। हम बिल्कुल पास नहीं होता था, और जस्ट पास होता था। अच्छा। फाइनली हमको कॉलेज से निकाल दिया। इमीडिएटली मैं काम पे लगा एट बॉम्बे एयरपोर्ट, और उस 3 साल कॉलेज में मोस्टली हम लोग वीकेंड में पीता था। नो, मैं आपको प्रोग्रेशन बताते, आपने बताया ये कैसा हुआ। बिल्कुल। तो फर्स्ट स्टेज इज क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन। घर में अलाउड है, अभी हम टीनेजर बन गया, चल एक बियर लेके पूरा फुटबॉल टीम पिएगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज। फिर कॉलेज में आया, थोड़ा अभी रेगुलर हर वीकेंड को, फ्राइडे सैटरडे को, कभी कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कभी नहीं होता था। अभी मैं काम पे लगा एट दी एयरपोर्ट। अभी क्या लेसन मैं सीखा एज अ बच्चा, काम करो, 1-2 पैग पियो रिलैक्स के लिए। अभी मैं मर्द बन गया, उम्र है 18, फुल टाइम जॉब है, पैसा मिलता है। सो आई स्टार्टेड बाइंग अल्कोहल, और रोज 1-2 पैग पीता था। अभी 2 का 4, और 4 का 6, और 6 का 8 कभी हुआ, आई डोंट नो। नहीं चला। स्लोली ये प्रोग्रेशन हुआ मेरे को, और जैसे मेरे क्वांटिटीज बढ़ गया, तो मेरे लाइफ में कोई कॉन्सिक्वेंसेस, नुकसान हुआ। पहला कॉन्सिक्वेंस पैसा, रोज इतना खरीदते तो जेब में कम पैसा। दूसरा कॉन्सिक्वेंस है रिलेशनशिप। उस टाइम मेरा एंगेजमेंट था शादी के लिए 21 उम्र पे, और मेरा बेचारी फियांसे, डार्लिंग शादी कभी करेगा, डार्लिंग नेक्स्ट ईयर, डार्लिंग। अच्छा। 6 साल के लिए मैं ऐसा नेक्स्ट ईयर खींचा, इवेंचुअली वो टूट गया। तीसरा कॉन्सिक्वेंस था कि जब भी शराब ज़्यादा होते, पैसा कम होते, झगड़ा होते है फियांसे के साथ में, यार हम लोग कभी बाहर नहीं जाते, घूमते नहीं, तुम कभी नहीं पीते। तो मैंने सीखा कि जब भी झगड़ा चालू है, उस टाइम पे अगर मैं और एक पैग पिएगा, मेरा कान में कापूस जाता है, और मैं कुछ सुनते ही नहीं वो क्या बोलते, अच्छा। और दूसरा दिन कुछ याद नहीं आए। अच्छा। तो इस हालत में मैं एयरपोर्ट में काम पे जाते थे, और मैं कार्गो में था सुपरवाइजर। तो कार्गो में सब बेचारा पैसेंजर लोग का सूटकेस आते, उस नशा में, धुंकी में, वो लेबल पे क्या लिखा पता है, वैंकूवर लिखा या व्लादिवोस्टोक लिखा, बेचारा उसका बैग गया आदिस अबाबा, और पैसेंजर हैरान। अभी मैं नहीं है वो लाइन में। तो उसके साथ में नतीजा क्या था, सेठ लोग से लव लेटर, भाई ये काम नहीं चलेगा, तुम दूसरा कंपनी में जाके काम करो। 6 नौकरी गए मेरे हाथ से, अच्छा फॉरेन एयरलाइन, सिर्फ शराब की वजह से। सिर्फ शराब के वजह से, सिर्फ शराब की वजह से। सो नौकरी गया, ये रिलेशनशिप टूट गया, ब्यूटीफुल फ्लाइट अटेंडेंट, मॉडल, ब्यूटी क्वीन, सब इट्स ओवर। अभी मैं इतना क्वांटिटीज में पीता था, 26 उम्र में मेरा लिवर इनलार्ज हो गया। जब भी डॉक्टर मेरे को बोला, भाई तेरा लिवर इनलार्ज हो गया, मेरा ये कैसा हो सकता है, इम्पॉसिबल, हम खाली फॉरेन पीते। डॉक्टर बोला तुम कुछ भी पी, तेरा लिवर इनलार्ज हो गया। हाँ, देसी या विदेशी, देसी पियो या विदेशी पियो, तेरा कलेजी तो सूझ गया। अच्छा। तो डर के वजह से मैं 2 महीना में रोका। लेकिन कैसा रोका, शराब तो रोका, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट चालू था मेरे अंदर। अच्छा। चरस मरता था, अदल। तो एक्चुअली मैं सोबर नहीं था। तो उसे बाहर निकला, फाइनली मैं वो लाइन छोड़ा, आई लेफ्ट एयरलाइंस, और मैं फिल्म इंडस्ट्री में घुस गया। अच्छा। वहाँ मैं थोड़ा टाइम काम किया, और अभी रियली मेरा पीना बढ़ गया, क्योंकि मैं प्रोडक्शन में था। सो वहाँ काफ़ी मौका मिलता है पीने के लिए, लंबा आवर्स, सुबह 8 बजे से रात को 8-10 ये होता था। फाइनली हम लोग एक फेमस टीवी सीरियल का शूटिंग चालू था, और उस शूटिंग में मेरा बहुत खतरनाक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया। मैं 7 दिन के लिए मैं कोमा में था। मेरे सर में 36 टक्का, मेरे गर्दन में कॉलर, मेरे पीठ पे एक ब्रेस, बैक ब्रेस। 3 महीने में बेड में था, लेकिन शराब बंद नहीं हुआ। तो ये एक्सीडेंट आपका कैसे हुआ, शराब के नशे? शराब की वजह से, फुल टाइट। अच्छा। एक्चुअली मेरा फॉल्ट नहीं था, मैं सीधा जाता था और रोड लेफ्ट टर्न लिया, मैं तो सीधा ही गया। अच्छा।
और उस जमाने में 1989 में कोई हेलमेट नहीं पहनता था। नीचे गिरा 20 फुट, सर फट गया। गांव वाला विलेजर हमारा बॉडी को बचा के हॉस्पिटल में भेजा, कोमा में था, आईसीयू में। और बाद में हम बताएगा, लेकिन जब भी हम होश में आया, मैं इतना बेचैन था, इतना चिड़चिड़ापन, इतना असंतोष। मैं डॉक्टर के साथ झगड़ा किया, अच्छा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया, सामने हॉस्पिटल के सामने जाके एक बार में जाके और 2 पैग पिया, अच्छा। और एक मोटरसाइकिल लिया भाड़े पे। अच्छा। बोलते तू पागल है। मैं बोला अभी हेलमेट का जरूरत नहीं, मेरे सर पे बैंडेज है। अच्छा। तो जब भी मैं फिल्म यूनिट में गया, उन लोग बोला भाई तू पागल है, हमको पैकअप करके वापस बॉम्बे भेजा। ये था मेरा स्टोरी। और ये था, उस टाइम मेरा उम्र था 28। तो ये इतने साल में मैं काफी टाइम कोशिश किया, काफी समय कोशिश किया शराब बंद करने के लिए। हर सोमवार जब भी उठते, जेब में पैसा नहीं, कभी बिस्तर में पेशाब, कभी खून, कभी उल्टी, कुछ याद नहीं है कल रात को क्या हो गया। हाथ में मोटरसाइकिल का चाबी, लेकिन मोटरसाइकिल कहाँ है पता नहीं। नहीं तो कभी मोटरसाइकिल है नीचे, लेकिन चाबी कहाँ है कब। कभी कोई स्ट्रेन जगह में उठा तो शर्म के वजह से, गिल्ट, शेम, रिमोर्स, मैं बोला यार तू क्या कर रहे है, अच्छा फैमिली से, अच्छा करियर है, अच्छा रिलेशनशिप है, तू क्या करते है। और खुद मैंने ट्राई किया शराब बंद करने के लिए। सोमवार को डिसीजन लेता था, चलो 1 साल के लिए बंद। अच्छा। तो दोपहर को 12 बजे बोलता था 1 साल तो काफी लंबे समय है, 1 महीने के लिए बंद। अच्छा। जब तक शाम का टाइम आ गया, वो घंटी बजा 7 बजे, बोला यार 1 महीना भी, 1 हफ्ते के लिए बंद करेगा। तो बोला चल 1 हफ्ते के बंद करेगा ना, चल नेक्स्ट वीक करेगा। अच्छा। वापस एक। और मेरे को पता नहीं, बाद में हमको बताया, लेकिन उस टाइम जब भी मेरा भाई पीते, जब भी मेरा माँ पीते, उन लोग 1 या 2 पी के बंद करते। मेरा मन बोलता है 2 पियो। एक बार मैं पिया, अंदर से कुछ होते, फेविकॉल लग गया नीचे से, मैं नहीं उठ सकते, और मैं पीते रहते, जब भी मैं बेहोश होता। सो दिस वाज माय ड्रिंकिंग हिस्ट्री। काफी कोशिश किया रोकने का, काफी कोशिश किया कंट्रोल करने का, मेरे से नहीं हुआ। अब हम उस पर आएंगे कि आपने ये कंट्रोल किया कैसे, क्योंकि आपने ये बताया कोशिश, लेकिन हाँ व्यूवर्स को मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए जैसे मिस्टर राजू ने अभी अपनी कहानी बताई, इससे आपको ये समझ में आता है कि जब आप शराब के आदी हो जाते हैं, तब देखिए आप अपनी नौकरी से भी हाथ धो सकते हैं, आपकी अच्छी खासी फैमिली चल रही होती है, लेकिन वो भी सब बर्बाद हो जाता है। इसके साथ ही आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, आपको पता नहीं चलता कि आपका फ्यूचर क्या है, आपको किस दिशा में जाना है, और आप अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं। जैसा कि राजू जी ने बताया कि मोटरसाइकिल चला रहे थे और इनका एक्सीडेंट हो जाता, और बहुत ही मेजर एक्सीडेंट वो था। अब हम आते हैं इस फेज पर कि आपने कहाँ से इसे छोड़ा, क्योंकि कोशिश आपने देखिए बहुत की, लेकिन ये पॉसिबल हुआ कैसे? ये एक्सीडेंट के बाद में इस हालत में मैं बेड पे था 3 महीना फ्लैट, फिर भी राउंड द क्लॉक ड्रिंकिंग चालू था। उस समय तक सुबह 3-4 बियर, और रात तक 4-6 क्वार्टर, 1-1.5 बॉटल पीता था। और अभी आप पुट योर सेल्फ इन माई शूज, मेरा उम्र 28, नौकरी नहीं है, छोकरी नहीं है, बैंक में 180 रुपया बच गया था, एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। इतना अफसोस, इतना शर्म, मेरे को लाइफ में कुछ उम्मीद नहीं था, कुछ आशा नहीं था, क्योंकि मेरे सब कॉलेज क्लास में जो स्कूल और कॉलेज में था, सब लोग आगे बढ़ा, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, बिजनेस, किसी के शादी हुआ, किसी से बच्चा हुआ, और मैं लुखा 28 उम्र, नो नौकरी, नो छोकरी, नो पैसा, घर ने दादी माँ का सोफा पे सो सकता है अगर मैं सोबर है तो मेरे को कुछ होप नहीं था। मैं सोचा ये जिंदगी, ये नो पॉइंट इन लिविंग, मैं सुइसाइड करने को गया। तो मैं हमारे बिल्डिंग में, मैं बालकनी में गया जंप मारने के लिए। तो आपको टू गिव यू एन आइडिया कि मेरे पीने के ढंग, मेरे शराबपन, अल्कोहलिज्म, फैमिली के ऊपर इतना इफेक्ट था कि मेरे छोटे भाई
जो मेरे से 6 साल छोटा था, वो बोला जंप मारना साला और हमको सब मन का शांति मिलेगा। ये है फैमिली के हालत। कितने साल से उन लोग कोशिश किया, कितने साल से मेरा सब तू जंप मारना, फिर मेरा घमंड, अच्छा जंप मार, अभी हमने जंप मारेगा, मैं नीचे आया तुमको सताएगा। तो भाई ऊपर वाले के कृपा से उसी टाइम मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया और उसका बाप भी शराबी था और उसने बोला भाई मैं कल तुमको एक हॉस्पिटल में लेगा और मैं तुमको एक डॉक्टर से मिलाएंगे। 1990 था और मैं वो डॉक्टर का नाम ले सकते, वो है डॉक्टर नथवानी, बॉम्बे का बाटिया हॉस्पिटल में। तो जब भी मैं उससे मिला और हम लोग बात किया, उसने बोला देख 3 टाइप ऑफ लोग हैं जो पीते हैं दुनिया में। एक है नॉर्मल सोशल ड्रिंकर, वो कभी कभी पीते हैं, वो निर्णय कर सकते पियो या ना पियो, क्या पियो, कितना पियो, क्या टाइम पियो, क्या कारण से पियो। वो 1 या 2 पैक पीगा, शायद हफ्ते में एक बार, शायद सिर्फ शादी और वेडिंग में, वो भी वो 1 मैक्सिमम 2 पिएगा। इसको नॉर्मल सोशल ड्रिंकर पीते बोलता है। सेकेंड टाइप है रेगुलर ड्रिंकर, ओके, जैसा मेरा डैड मॉम, रोज 1-2, दैट्स इट। कुछ प्रॉब्लम नहीं होते, नो झगड़ा, नो मारा मारी, नो एक्सीडेंट्स, नो हेल्थ प्रॉब्लम्स, बस काम से है 1-2 रेगुलर लोग है। शायद साल में 1 बार थोड़ा ज़्यादा होएगा, बट ये रेगुलर। और ये डॉक्टर बताए कि तीसरा टाइप ऑफ ड्रिंकर जो है, इसको बोलते हैं शराबी। स्टार्टिंग में वो नॉर्मल सोशल ड्रिंकर जैसा स्टार्ट कर, जैसा मैं 14 उम्र से मे बी अबाउट 18-19 तक मैं नॉर्मल था। सेकेंड टाइप था रेगुलर, तो मैं 18 से 22 और 4 साल मैं रेगुलरली पीता था, कभी थोड़ा अप डाउन, डाउन कभी थोड़ा अप डाउन कभी नहीं। लेकिन 22 में मैं तीसरा कैटेगरी में आया, उसको बोलता है अल्कोहलिक, शराबी। तो मैं डॉक्टर को पूछा शराबी क्या है, तो उसने हमको बताया कि एक्चुअली ये शराबीपन ये एक बीमारी है। बीमारी? वो बोला हाँ, 1955 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि काफ़ी लोग, नॉट काफ़ी, कम लोग जब भी वो शराब पीते उसके शरीर के अंदर एक रिएक्शन होता है और एक प्यास पैदा होता है, एक खिंचावट पैदा होता है। मंद बोलते हैं 2 पियो और शरीर बोलते हैं पीते रहो। एक उदाहरण देते हैं, अभी आपने शायद डायबिटीज नाम का बीमारी सुना, शक्कर की बीमारी। दुनिया में सब लोग मीठा खाते हैं, बट कोई कोई लोग शक्कर अगर वो खाएंगे, स्वीट खाएंगे, उसके बॉडी को हजम नहीं कर सकते। एक रिएक्शन होता है, ब्लड शुगर ऊपर जाता है, तो इन लोग हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, इंसुलिन, मेडिसिन, दवा। और वो हमेशा लाइफ टाइम बोलते हैं मैं डायबिटिक हूँ, हमको शक्कर मत देना। तो ये मेडिकल फील्ड ने देखा कि 100 ड्रिंकिंग पॉपुलेशन में उसमें से 8 से 12%, 8 to 12%, तो 10 एवरेज पकड़ो, 10 लोग को ये रिएक्शन होते हैं कि जब भी वो पीता है उसका शरीर और मांगता है। अभी ये कुछ फिजिकल चॉइस नहीं है। अगर आपके पास डायबिटीज है, आप थोड़ी बोल सकते अरे मैं 6 साल से शक्कर नहीं खाया, अभी हम शक्कर खाएगा कुछ नहीं होएगा, मेरा ब्लड शुगर ऊपर नहीं हो सकते। ये एक फिजिकल रिएक्शन है। तो ये डॉक्टर नथवानी मेरे को समझाया कि अगर तुमको ये बीमारी है और तुम पिएगा, तुम्हारा चॉइस नहीं है। मन, दिल, गीता के ऊपर तुम स्वेर करो आज मैं सिर्फ 2 पिएगा, शरीर बोलेगा और पियो और लेके आ। मैं तो सडनली मेरे को एक्सप्लेनेशन मिला। मैं बोला अच्छा, इसलिए मैं गया 6 साल से, जब भी मैं दादी माँ को, मेरा गर्लफ्रेंड को मैं बोलते डार्लिंग आज सिर्फ मैं 2 पिएगा, कसम खा के, सबका कसम, आज सिर्फ 2 पिएगा। और पता नहीं यार कैसा ज्यादा हो गया। तो जब भी डॉक्टर बोला कि ये होता है, तो मेरे को कारण मिला। मैं बोला इसका कुछ टेस्ट है, उसका कोई टेस्ट नहीं। कोई टेस्ट नहीं। लेकिन अगर तुम यंग लिसनर है जो
अभी ये उम्र में 18, 19, 20, अभी ये एक्सपेरिमेंट का टाइम आ गया। अगर तुम्हारा सब दोस्त में तुम लोग सब गया टीनेजर का पार्टी में और सब लोग 2 पीते और तुम 4 पीते या 5 पीते, अपने आप को पूछो शायद ये अर्ली वार्निंग साइन है। तो डॉक्टर ने बोला लेकिन ये बीमारी का एक भाग है, ये शारीरिक, लेकिन इसने एक सेकंड पार्ट है, एक मानसिक, एक मेंटल है। और ये मेंटल पार्ट क्या है, बोलते जब वो बोला रॉय तू राजू तू कभी शराब बंद किया? तो मैं बोला हाँ मैं काफी बार बंद किया। तो बोला वापस क्यों बंद किया? अरे यार लिवर इनलाज, एक्सीडेंट, गर्लफ्रेंड छोड़ा, जो भी 1000 कारण में दिया। तो बोला ठीक है बहुत अच्छा कारण है, तो वापस चालू क्यों किया? पता नहीं डॉक्टर। बोला नहीं, क्या होता है कि जब भी तुम शराब बंद करते हैं लाइफ स्टिल गोज ऑन, फैमिली सस्पिशियसली देखता है, गर्लफ्रेंड तुमको ट्रस्ट नहीं करते है, ऑफिस पे हो सेठ लोग 2 बार देखते तेरा काम कैसा है, तो पहले इसे अंदर से शर्म, फिर डर, अभी गुस्सा पैदा हो, साला मैं तो दारू बंद किया, मैं शराब बंद किया, इन लोग हमको एक मेडल क्यों नहीं देते, उनको हमको एक हार क्यों नहीं चढ़ाते, देखो उसने बंद किया। उल्टा उन लोग ऐसा मेरे को देखते अभी गुस्सा पैदा होते, और बोले क्या फायदा यार शराब से बंद रहने का, इन लोग कोई अप्रिशिएट नहीं करते, और मन से में एक छोटा सा कीड़ा पैदा होता है। देख एक काम करो, आज तुम पियो, लेकिन अभी मैंने ये अभ्यास, ये लेसन मैंने सीखा, लास्ट टाइम पी के बहुत लफड़ा हो गया, आज मैं 2 ही पिएगा। हम डॉक्टर से मिला नहीं, हमको पता नहीं ये बीमारी है, और मेरा मन हमेशा मेरे को वापस बॉटल पे लिया। कभी कभी 1, 2, 3 दिन मैं कंट्रोल में पिया, 2, 3, 4, फिर क्या होता है भाई 3 दिन से तुम 4 ही पिए ना, तो तुम शराबी नहीं हो सकते। अच्छा। अभी पियो बिंदास, बैक टू द पवेलियन। अच्छा। तो ये डॉक्टर ने मेरे को बताया कि 1955 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया कि अल्कोहलिज्म एक बीमारी है। अगर व्यूअर्स है, आप गूगल में DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, DSM 303.9 आप टाइप इन करो और पूरा अल्कोहलिज्म का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ये प्राइमरी इलनेस है कि अल्कोहल पीने से ही दूसरा प्रॉब्लम होता है। ये प्रोग्रेसिव बीमारी है कि जैसे टाइम बढ़ते है तुम्हारा क्वांटिटी बढ़ेगा और तुम्हारा नुकसान भी बढ़ेगा। प्राइमरी, प्रोग्रेसिव, ये क्रॉनिक है। क्रॉनिक के मतलब कि कभी कभी इंसान रोक सकते हैं काफी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन एक ना एक दिन अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया वो वापस पीना चालू करेगा। प्राइमरी, प्रोग्रेसिव, क्रॉनिक। ये मेंटल है, मन बोलते 2 पियो। ये फिजिकल है, मानसिक और शारीरिक, बॉडी बोलते, शरीर बोलते पीते रहो। और डिस्पाइट कॉन्सिक्वेंसेस और नुकसान वो पीते ही रहेगा। ये है, अगर ये सब पॉइंट्स जब भी पेशेंट लोग को पूछता है ये होता है क्या, तो आप अल्कोहलिज्म में आ गया। कैसा मालूम पड़ेगा कि तुमको ये बीमारी हुआ? तुम इच्छा शक्ति लगा के ट्राई करो, तुम रोक सकते हैं कि नहीं। अगर तुम रोक सकते हैं वेरी गुड, डॉक्टर बोलेगा मेरा जरूरत नहीं है, बोले ओके डॉक्टर मैं मान लेता हूँ, ये है मेरे को छोड़ने का इच्छा है, दे दो मेरे को दवाई गोली। तो डॉक्टर हंसने लगा, बोला ये बीमारी के लिए कुछ दवाई गोली नहीं है। जब भी तुम फर्स्ट हॉस्पिटल में आते हैं, मन का शांति के लिए हम थोड़ा सेडेटिव देते हैं, और कोई सीजर या हार्ट अटैक नहीं होते हम थोड़ा दवाई देते हैं, सेलाइन चढ़ाएगा। लेकिन 3 या 5 दिन के बाद में जब भी डिटॉक्सिफिकेशन हो गया वार्ड में, उसके बाद में ऐसा कुछ ये गोली ले लो और अभी तुम नहीं पिएगा जिंदगी भर। मैं बोला नहीं, मैंने सुना कोई कोई लोग कुछ गोली लेते हैं। बोला हाँ, एक गोली है जो एंटी क्रेविंग है, उसके मतलब हम तुमको गोली दे सकते, लेकिन अगर तुम वो गोली के ऊपर पिएगा, नीचे देख क्या लिखा फाइन प्रिंट में, फीवर, ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा, हार्ट अटैक हो सकते और वो मर भी सकते। मैं बोला ये भाई ये रिस्क में नहीं लेने का है, तुम्हें दूसरा कुछ रास्ता है, वहाँ वो एक रास्ता है, तुम आ जाओ नेक्स्ट वीक हम बताएंगे। सो ये मेरे को पहला इंफॉर्मेशन मिला कि ये बीमारी है।
अभी मैं उसके ऊपर मैं वैल्यू रखा, क्यों? क्योंकि माँ बाप डॉक्टर है। सो बचपन से हम लोग मेडिसिन का रिस्पेक्ट देता था कि अगर बीमार है डॉक्टर को जाओ, डॉक्टर कुछ इलाज देंगे। लेकिन ये डॉक्टर अभी बोलते हैं कुछ इलाज नहीं है। तो मैं बोला तो इसे बाहर निकालो कैसा? तो स्माइल किया, वो बोला दुनिया में एक संस्था है, उसका नाम है अल्कोहलिक्स अनोनिमस, अनामिक शराबी। अच्छा। वो 190 देश में है, इंडिया में भी है। और रोज शाम को उन लोग एक मीटिंग रखते हैं, 8, 10, 20 शराबी लोग जमते हैं। मैं बोल 8, 10, 20 शराबी या पार्टी? वो बोला नहीं नहीं, वो पार्टी ने वो उन लोग को मीटिंग पे चाय पीते हैं। अच्छा। और उन लोग मोस्ट ऑफ द मेंबर्स उन लोग सोबर है, उन लोग शराब से बाहर निकल गया। और अभी मैं तुमको वो मीटिंग में भेजेगा, बॉम्बे में भी है, और मैं तुमको भेजेगा वो मीटिंग में, तुम जाके बैठो और खाली सुनो अच्छा। और देखो उन लोग क्या बोलते हैं। और अगर तुमको जम गया तुम बैठो उसमें, अच्छा। और जो उसका सिस्टम है तुम कोशिश करो, ट्राई करो, और देखो तुम इससे बाहर निकल सकते हैं कि नहीं। तो इस मीटिंग में राजू जी क्या बताया जाता है? क्या काउंसलिंग होती है या कोई एक्सरसाइज बताई जाती है या क्या बताया जाता है जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, जिसे आपने भी जिसमें आप शामिल हुए हाँ। और अब आप कई जगह प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, इसमें आप हिस्सा लेते हैं, तो इसमें जरा व्यूवर्स को बताइएगा कि इसमें क्या बताया जाता है। अगर कोई शराबी है और वो इस प्रोग्राम में शामिल होता है तो उसे क्या बताया जाता है उसमें? तो पहला बार एक्चुअली जब भी मैं ये मीटिंग में गया, मेरा उम्र था 22। अच्छा। और डॉक्टर मेरे को भेजा जब भी मेरा उम्र था 28। अच्छा। 22 उम्र में कैसे गया? क्योंकि मेरा दादी माँ को मालूम पड़ा कि ये संस्था है, और उसने मेरे को भेजा। अभी उस टाइम मेरा उम्र था 22, सब बूढ़े लोग था उधर, सब ज्ञानी लोग है, सब बोलता था अरे हम इधर गिरा उधर गिरा, ये नुकसान हुआ। 22 में मेरा कुछ नुकसान हुआ था लाइफ में, बोला ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन 28 में जब भी मैं गया, फिर भी मैं बहुत कम उम्र में था, सब लोग मेरे से बड़े थे, लेकिन मैं डॉक्टर को बोला मैं जाके सुनेगा, तो मैं बैठ के और सुना। तो ये मीटिंग का स्ट्रक्चर कैसे है कि पहले एक आदमी खड़ा रहे कि औरत, ये बीमारी है किसी को भी हो सकता है, हाँ। आदमी औरत, ओल्ड यंग, अमीर गरीब, पढ़े अनपढ़, एनीबॉडी। तो एक आदमी खड़ा रह के उसका स्टोरी बोल, उसका कहानी बताया, जैसे मैंने आपको हाँ, बताया। मतलब अपनी वो पूरी कहानी सुनाते हाँ, हैं मेरा खड़े नाम फलाना ठिकाना, हाँ। और मैं ऐसा चालू किया, ये मेरा नुकसान हो गया, फिर मैं ये संस्था में आया, अभी मेरे को शराब से छुट्टी मिला, और अभी मैं 6 महीना 6 साल 10 साल दूर है शराब से। तो फर्स्ट आदमी के बाद में सेकेंड आदमी शेयर करेगा कि ये पहला आदमी इस तरीके से पिया क्योंकि ये एक बीमारी है, अच्छा। और वो बीमारी के बाद में बीमारी के बारे में बताता है। अच्छा। सॉरी, मैं काफी साल यूएसए में रहा, तो मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा है। नहीं, तो बहुत अच्छी है, व्यूअर समझ पा रहे हैं। सो सेकंड आदमी तो शेयर करते हैं, वो बोलते हैं देख भाई, ये फर्स्ट आदमी इस तरीके से पिया क्योंकि ये बीमारी है, ये मानसिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी है जो डॉक्टर बताए। लेकिन इससे एक तीसरा पार्ट बताते हैं, अच्छा। वो बोला ये आध्यात्मिक बीमारी भी है। आध्यात्मिक, ये स्पिरिचुअल इलनेस। हाँ यार, पीने के वजह से हम झूठ बोलते हैं, अच्छा। चोरी करते हैं, घर वाले को तकलीफ देते हैं, ऑफिस में प्रॉब्लम करते हैं, और फिर हम जस्टिफाई करते हैं। तो ये है स्पिरिचुअल बीमारी, और इसके वजह से हम पीते हैं, लेकिन इसमें से हम निकल सकते हैं। और फिर तीसरा स्पीकर जो आता है, वो उसका प्रोग्राम बताते हैं कि ये हमारे संस्था के पास एक 12 पॉइंट का प्रोग्राम है, और अगर तुम ये करेगा तुम इससे बाहर निकल सकते हैं। अच्छा। तो उसके बाद में चाय, और तो पूछता है न्यू कमर को कोई सवाल है, आई मीन किसी को पूछ कोई सवाल है, तो वो तो मेरा पहले दिन है। और भी लोग था या 2 हफ्ता या 2 महीना सोबर था, और पुराना प्लेयर भी था जो 10-15 साल सोबर था। तो हम लोग का नॉर्मल क्वेश्चन, उम्र 28, भाई कितने बार के बाद में हम पी सकते हैं? अच्छा। अच्छा, अगर हम गर्लफ्रेंड को किस करेगा और गर्लफ्रेंड शराब पिया तो हम को ये इच्छा आएगा?
मेरा उम्र 28, शादी में हम क्या करेगा, खुद का शादी में क्या करेगा, नहीं पी सकते क्या, तो इसका मतलब हम केक नहीं खा सकते, ये हाँ। लेजिटिमेट क्वेश्चंस है, यू नो। और एक एक क्वेश्चन के उन लोग मेरे को जवाब दिया, और हम लोग बताया कि देख, दुनिया में 190 देश में ये संस्था है, रोज 1,25,000, 1.25 लाख मीटिंग होते हैं रोज शाम को। रोज वो मीटिंग में अबाउट 20 लोग जाते हैं, मीन्स 25 लाख लोग रोज जाते हैं ये मीटिंग को, हिम्मत मिलने का, ज्ञान मिलने का, फेलोशिप करने का, दोस्ती बनने का, उम्मीद मिलने का, आशा मिलने का, और इससे निकलने का। अभी 25 लाख रोज रोज जाते हैं। मैं अभी 36 साल के बाद में हम रोज नहीं जाते, मैं हफ्ते में एक बार जाते हैं। लेकिन वो तीसरा आदमी है, सिस्टम बताया इससे बाहर कैसा निकलने का। ठीक है। अब क्योंकि हम इस पे आते हैं कि देखिए शराबी कौन होता है और कैसे वो शराबी बनता है। जैसे क्योंकि आपने अपनी कहानी बताई, आपने कहा कि आपने ये लेसन सीखा कहाँ से, अपने परिवार वालों से, अपने फैमिली मेंबर्स से। अब आपके पेरेंट्स हर रोज अगर एक छोटा सा पैग रोज ले रहे हैं तो क्या उन्हें भी शराबी कहा जाएगा, या फिर जिस मोड पे आप पहुंच चुके थे आप शराबी कहलाएंगे? अगर आपको पहचान चाहिए कि मेरे को ये शराबियत का बीमारी है कि नहीं, 2 सवाल है। सवाल नंबर 1, जब भी आपको शराब छोड़ने का इच्छा है और पूरा ईमानदारी से इच्छा शक्ति लगाते आज से बंद, और नहीं होते, वो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या तुम इच्छा शक्ति लगा के रोक सकते है कि नहीं? कोई कोई लोग 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, लेकिन वापस। फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल है, जब भी आप ईमानदारी से बोलते इच्छा शक्ति लगा के आज मैं सिर्फ 2 या 3 या जो भी नंबर पिएगा, और उससे ज्यादा जाते हैं, ये दोनों सवाल का कौन सा भी एक सवाल को हाँ बोला, भाई आप है शराबी। कोई ज्यादा टेस्ट लेने का जरूरत नहीं है, अपने आप को पूछो ये 2 सवाल ये 2 सवाल। क्या तुम इच्छा शक्ति, विल पावर लगा के तुम बंद कर सकते हैं क्या हमेशा के लिए? 2, जब भी तुम पीते तुम इच्छा शक्ति लगा के ये मेरा नंबर, हम 2 पैगी पीगा, उसके बाद में कुछ भी होने दो, हमको लॉटरी मिला, मिस इंडिया आके हमको बोला चल हम तुम्हारे साथ में घूमेगा, बस और एक पैग पियो, यू कैन। अगर तुम वो इच्छा शक्ति लगा के कंट्रोल में पी सकते हैं, यू डोंट हैव प्रॉब्लम। लेकिन अगर कंट्रोल गया, प्रॉब्लम है। मतलब कि ये कंट्रोल हमारा अपने ऊपर होना चाहिए। मतलब हम तभी छोड़ सकते हैं जब हमारी इच्छा शक्ति होती है, जब हमारे अंदर से आवाज आए कि अगर हमारे सामने बॉटल भी रखी है और अगर हम उसे टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर से आत्मा ये कहते नहीं आपको ड्रिंक नहीं करना है, तो ही आप छोड़ सकते हैं, राइट? हाँ, क्योंकि देख मेरा काफी दोस्त है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अरे अभी श्रावण है हम नहीं पिएगा, अभी रमजान है हम नहीं पिएगा, अभी लेंट है हम नहीं पिएगा, और वो नहीं पीते। मेरे कितने दोस्त है तो सऊदी अरब में काम करते, 11 महीना वहाँ वो पीते ही नहीं, जब भी वापस आते वो पिएगा 1 महीना। तो इच्छा शक्ति लगे नहीं, लेकिन वो शराबी नहीं कहलाएगा। वो शराबी नहीं है। अच्छा। लेकिन अभी आपको शराब के वजह से तकलीफ होते है, तुम कोशिश करते बंद करने का या कम करने का। जब भी लोग तुमको बोलते हैं भाई तुम्हारा थोड़ा ज्यादा हो गया, तुमको गुस्सा आते, कभी तुमको गिल्टी फील होते यार कल थोड़ा ज्यादा हो गया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी तुम अर्ली मॉर्निंग चालू किया सुबह सुबह उठ के, तो प्रॉब्लम हो गया। तो अगर कोशिश करते बंद करने का या कंट्रोल करने का और नहीं होता है, भाई आ गया मार्केट में, अभी इससे कैसा निकालो, अलग अलग रास्ता है। कोई कोई लोग हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अदर ऑटोमेटिकली बंद होएगा, हार्ट अटैक, सीजर कुछ भी हो सकते हैं, उसको डिटॉक्स चाहिए हॉस्पिटल में 3 या 5 दिन। कोई लोग वो करके फिर भी वापस पीते, तो उन लोग को रिहैब सेंटर में बेचना पड़ेगा। रिहैब में कोई रिहैब 30 दिन है, कोई 3 महीने है, वो वहाँ एक स्ट्रक्चर होता है, सुबह योगा और ये और वो काउंसलिंग होता है, ये होते हैं, और फिर बाहर आके उन लोग ये मीटिंग्स में आते हैं। अच्छा। आपने पूछा ये मीटिंग्स में कोई काउंसलिंग नहीं रहते। अच्छा। उन लोग प्रोफेशनल नहीं,
उन लोग सिर्फ नॉर्मल इंसान है, वो सिर्फ अपनी कहानी के जरिए सिर्फ लोगों नॉर्मल इंसान है जो इससे बाहर निकला हम्म, और अपना कहानी दूसरा को बताने के लिए उसको उम्मीद देने का, अच्छा, उसको आशा देने का, उसको सपोर्ट देने के। इसमें कुछ फीस नहीं, अच्छा, फ्री है एकदम। फ्री है, हाँ, और मीटिंग में उन लोग के एक छोटा बास्केट घुमाते हैं, हाँ, बोलते हैं अगर इच्छा है थोड़ा पैसा दो। हाँ, ये पैसा का नहीं नहीं, अच्छा, वो पैसा से उन लोग चाय लाते हैं। अच्छा, अच्छा, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल में हम लोग एक क्लासरूम लेते हैं भाड़े पे, हाँ, वो किटी बॉक्स से हम लोग को स्कूल को पैसा देते हैं। अच्छा, तो आप शायद पूछेगा, अगर नहीं पूछेगा फिर भी मैं बताते हैं आपको। तो ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, ना कोई गवर्नमेंट ना कोई इंडस्ट्री, ना किसी से एक पैसा नहीं लेते। अच्छा, ये संस्था और इस लोग उसका फिलॉसफी है कि हम लोग अपना जेब में हाथ डाल के अपना ही जिंदगी बर्बाद किया, अभी अपना ही जेब में हाथ डाल के अपना ही पैसा से ठीक हो जाएंगे। इसको बोलते हैं सेल्फ सपोर्टिंग। तो जब भी मैं नया था मेरा पास पैसा नहीं था, तो जब भी बास्केट आते मैं बस टिकट डालता था बास्केट में। अभी मैं ठीक हूँ, ऊपर वाला की कृपा से बहुत अच्छा से सेटल हो गया। तो जब भी बास्केट आता है, मैं मेरा चाय के लिए 10 रुपया डालते हैं, हाँ, बोलते हैं अभी एक दो नया होएगा इधर जिसके पास पैसा, आप 50 डालते हैं अच्छा, दूसरे के लिए। अच्छा, कई एडवर्टीजमेंट हम जगह जगह पर देखते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र होता है, वहां पर लिखा रहता है 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में आप शराब छुड़ाएं। तो क्या माना जाए, क्या ऐसे केंद्र सही तरह से काम कर रहे हैं, या फिर जिन प्रोग्राम से आप जुड़कर, जो आप एक शराबी बन चुके थे और फिर उसके बाद आपने नई जिंदगी की शुरुआत की, उससे जुड़ना चाहिए? सो अभी ये संस्था जो मैं बताता है ये 1935 में पैदा हो गया। अच्छा, न्यूयॉर्क शहर में एक शहर दलाल था, उसका नाम था बिल डब्ल्यू। अच्छा, यूजुअल स्टोरी, बहुत पिया, सब गवाया, हाँ, बहुत कोशिश किया, फाइनली उसने एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया कैसा इसे बाहर निकलने का। नंबर 1, हार मानो। शराब भाई मैं तुम्हारा गुलाम बन गया। अच्छा, नंबर 2, मदद ले लो। अगर तुम भगवान को मानते हैं या कौन सा भी ऊंचा शक्ति को मानते हैं, उसका मदद ले लो। ए भाई आज का दिन हमको सोबर रखो। वो नहीं है तो दूसरा शराबी जो सोबर है उसका मदद ले लो, भाई हमको सपोर्ट दे दो। तीसरा, अंदर देखो क्या क्या गुस्सा है, किसके ऊपर क्या क्या डर है, मैं किसको नुकसान पहुंचाया। हार मानो, मदद मांगो, अंदर ये देखो। नंबर 4, कोई दूसरा शराबी को अपना स्टोरी बताओ, भाई ये मेरा स्टोरी है, मैं ये टोपी लगाई, ये चोरी किया, माँ को मैं हाथ उठाया, ये वो। नंबर 5, जाके हिसाब साफ करो जितना आप कर सकते, पैसा वापस दे दो, माफी मांगो। और नंबर 6, कोई दूसरा शराबी को बोलो, संदेश दे दो, भाई एक रास्ता है, अभी आज आपने मुझको ये मौका दिया, शायद ये इंटरव्यू से काफी लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, काफी लोग को ये संदेश मिलेगा कि एक रास्ता है। और अगर आप मौका देगा तो मैं वो प्रोग्राम के बारे में हाँ, थोड़ा प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए हाँ, कि अगर वो जुड़ना चाहें इस हाँ, प्रोग्राम से कैसे जुड़ सकते हैं? सो ये 1935 से 1955 तक ये एकदम वॉलेंटरली एक दूसरा मिलके स्कूल में किसी के घर में हम लोग एक दूसरे को मदद करते थे। लेकिन 1955 ने तभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया कि ये बीमारी है। अच्छा, अभी बीमारी कौन ट्रीट कर सकता है? खाली डॉक्टर। तो इमीडिएटली ये यूएसए में पैदा हो गया। ऑल ओवर यूएसए में कोई डॉक्टर लोग ने बोला चलो अभी मैं एक दवाखाना खोलेगा, तुम लोग आओ, हम तुमको 15 दिन 30 दिन का एडमिट करेगा। और उसने एक काउंसलिंग प्रोग्राम बनाया। क्या क्या होता है काउंसलिंग प्रोग्राम में? ये शायद थोड़ा दवा देता है, थोड़ा काउंसलिंग देते हैं, तेरा घर में क्या प्रॉब्लम है, तेरा करियर में क्या प्रॉब्लम है, तेरा रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है, और उसमें काउंसलिंग करके इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग में उसको इंफॉर्मेशन देते हैं इससे कैसा बाहर निकलने का। लेकिन वो सब जो रिहैब बोलते हैं इंग्लिश में, नशा मुक्त केंद्र, वो सब बोलना चाहिए कि भाई
हम लोग खाली ये मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं 15-20 दिन के लिए। अगर आपको गारंटी छुट्टी मांगते हैं इससे, एक संस्था है हाँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस, अनामिक शराबियत का संस्था, वहां जाके सोबर हो जाओ। तो जब भी आप देखते हैं ये एडवर्टाइजमेंट, हम छुटाएगा तेरा, मैं उसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दे सकते। अच्छा। ओके, जो बोलते हैं वो बोलते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मेरा अनुभव बता सकता है कि आपको सचमुच आज़ादी चाहिए तो आप अल्कोहलिक्स अनोनिमस मीटिंग में जाओ। इंडिया में भी 3200 मीटिंग्स है पूरा इंडिया में। देहरादून में भी मीटिंग्स है। अच्छा। हाँ, 4-5 मीटिंग है देहरादून में। तो एट दी एंड आप तो हेल्पलाइन का नंबर आप लगा सकते हैं। हाँ हाँ। तो किसी को प्रॉब्लम है आप फोन करो और फोन हम, कर हाँ, सकते हैं। अभी ये संस्था जो है सिर्फ शराबी के लिए नहीं है, अच्छा। साइड बाय साइड एक पैरेलल संस्था है, अच्छा। उसका नाम है एल अनॉन। अच्छा। ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस, ये एल अनॉन। एल अनॉन फैमिली और फ्रेंड्स के लिए है, अच्छा। क्योंकि फैमिली लोग बहुत परेशान होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तो मीटिंग में गया, मैं सुधर गया, मेरा माँ का डिप्रेशन का क्या, अच्छा। मेरा भाई का डर का, मैं बोला मेरे से 6 साल छोटा, हाँ। वो बेचारा कोई दोस्त को लेके आएगा, को पता नहीं मेरा भाई फुल टाइट होएगा घर में, सीधा होएगा, क्या करेगा, झगड़ा करेगा, राड़ा करेगा। तो उसके लिए हम लोग एक पैरेलल संस्था बना है, अच्छा। उसको भी उम्मीद मिलते हैं। तो ये मैं शॉर्ट में ये 6 मैं बताया, हार मानो, मदद मांगो, इन्वेंट्री ले लो, दूसरा को बताओ, हिसाब साफ करो और दूसरा शराबी को मदद करो। तो उन लोग 1939 तक उन लोग बोला हम वर्ड ऑफ माउथ में करते हैं, हम लोग एक बुक लिखेगा, एक टेक्स्ट बुक बनाएगा इससे कैसा बाहर निकलने का, और लिखने के टाइम में वो 6 पैरी का 12 पैरी हो गया प्रोग्राम, बट इट इज द सेम। तो जब भी हम मीटिंग में जाते हैं, मैं नया था जैसे मैंने बोला, अभी मैं इससे बाहर निकलने का है, तो बोलते हैं कोई सीनियर मेंबर जो है या 2, 5, 8, 10 साल सोबर है, आप उसको बोलो भाई हमको मदद चाहिए इससे कैसा बाहर निकलने का, तो बोलेगा चलो ये 12 कदम लेने का मैं बताएगा, चल मीटिंग के पहले 1 घंटा मिलो मेरे से, हम चाय का दुकान में बैठ के, ये है पहला पैरी, हम शराब से हम हतबल हो गया, मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया, मैं इस तरीके ये कदम लिया, इस तरीके से हम बाहर निकला, तो मेरा इच्छा है तो मैं वो कर सकते और मैं बाहर निकल सकते। तो मैं भी एज अ नया मेंबर मैं एक गाइड लिया, अच्छा। और 3 महीने के अंदर पूरा प्रोग्राम फिनिश हो गया। अभी 36 साल हो गया मेरा। देखिए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी व्यूवर्स जो हैं मोटिवेट हो रहे होंगे आपसे। अच्छा राजू जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, देखिए कई डॉक्टर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि आप शराब पी सकते हैं थोड़ी, अगर आप लिमिट में पीते तो आप पी सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आपके फैमिली पेरेंट्स का बैकग्राउंड डॉक्टर का रहा है, तो वो भी हर रोज़ छोटे छोटे पैग वो लेते थे। कई बार कहा जाता है स्टोन में आप ये बियर पी सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो क्या ये भी उसी श्रेणी में, उसी कैटेगरी में इसे ऐड ऑन किया जा सकता है कि आपको ये शराबी बना सकता है? ओके, तो मेरा एक दोस्त है, हाँ। वो एक साइकाइट्रिस्ट है, उसका नाम है डॉक्टर आशीष देशपांडे। थोड़े साल पहले एक एक्टर, उसका नाम आमिर खान, उसने एक टीवी सीरियल बनाया कॉल सत्यमेव जयते। उसका एक एपिसोड एडिक्शन के ऊपर, अल्कोहल और एडिक्शन, और उसने डॉक्टर आशीष देशपांडे को इंटरव्यू किया। तो व्यूअर लोग, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप ये इंटरव्यू जरूर देख लीजिए, सत्यमेवम जयती ऑन एडिक्शन, डॉक्टर आशीष देशपांडे। और डॉक्टर देशपांडे हम लोग को समझाया कि भाई नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरा दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी मेडिकल स्कूल का 4.5 साल का तीन है ना, 1.5 4.5 years ऑफ स्टडिंग, उसके बाद में इंटरनेशनल, वो बोलते हैं राजू ये 7 साल का मेडिकल स्टडीज में हमको एक लेक्चर मिलता है ऑन अल्कोहलिज्म। अच्छा। तो बोला, ये खुद डॉक्टर बोला, मैं अभी उससे मिला 2 हफ्ता पहला, हम लोग, उसने गोवा साइकाट्रिक एसोसिएशन को उसने एक लेक्चर दिया, बोला एज अ स्टूडेंट हमको ये 5 मार्क का क्वेश्चन है बस। अच्छा। एक लेक्चर मिलता है,
वो प्रोफेसर बोलते हैं ये बीमारी है, मानसिक शारीरिक फलाना ठिकाना, ये अल्कोहलिक पेशेंट लोग को मत ले लो, तेरा एडवाइस नहीं लेगा और जो करने का वो जाके करेगा। सब पेशेंट को अल्कोहलिक एनोनिमस में भेजो, ये डॉक्टर आशीष ने बताया वो इंटरव्यू में। और तो अभी आप बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं थोड़े पियो, हाँ, डॉक्टर बोलता है तुम अभी कंट्रोल में पी सकते हैं। मैं अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसलिए मैं मेरा नाम नहीं दिया, नहीं तो मैं मेरा पीछे पड़ेगा। तो ये डॉक्टर लोग बेचारा, अगर उसको एजुकेशन नहीं मिला मेडिकल स्कूल में तो वो क्या करेगा। अच्छा, जब भी मेरा वजन बढ़ गया, मेरा दादी माँ क्या बोलते, कम खाओ, इच्छा शक्ति लगा के कम खाओ। मैं हमेशा डाइट में फेल होते। तो ये डॉक्टर सब विद गुड हार्ट, उसको पेशेंट का अच्छा ही चाहिए। अच्छा तुम ज्यादा पीते हैं ना, तुम कम पियो भाई, 2 पैक पियो ना भाई, शरीफ आदमी जैसा 2 पैक पियो, सब ठीक होएगा। लेकिन वो बेचारा डॉक्टर 7 साल में एक लेक्चर मिला, उसको पता नहीं है बीमारी क्या है, कितना खतरनाक है। और भी वो पेशेंट का, डॉक्टर बोला हम 2 पैक पी सकते हैं, बीवी बोला ठीक है, इतना बड़ा ग्लास, डॉक्टर ने बोला 30 ml, हम खाली पटियाला पैक पीते। सो जब भी ये डॉक्टर दवाई देते हैं या बोलते हैं कंट्रोल में पियो, गुड फेथ में बोलते हैं। लेकिन हम लोग को मालूम है, जैसा में आप रिसर्च करो गूगल पे, 303.9 अल्कोहलिज्म बीमारी क्योर नहीं, ये हम रोक सकते हैं 1 दिन के हिसाब से, और ये संस्था का हेल्प लेने से। बिल्कुल बिल्कुल। तो नंबर भी फ्लैश किए जा रहे हैं और इस संस्थान से आप जुड़ सकते हैं। और आप भी अगर शराब के आदी हो गए हैं तो आप अपनी ये आदत दूर कर सकते हैं, क्योंकि शराब कैसे आपको डुबो सकती है, आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। जीता जागता उदाहरण यहाँ मिस्टर राजू जी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई है कि कैसे ये बर्बादी की दुनिया की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ओवरकम किया है और उसके बाद 36 सालों से आपने शराब की एक बूंद तक नहीं देखी। नहीं पिया। लेकिन ये 36 साल भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी नया लोग आते हैं हमारी मीटिंग में, हाँ, वो अरे भाई अभी मैं सोबर ही रहना पड़ेगा, अच्छा, अभी क्या मैं लफंग जैसा बैठना पड़ेगा, लंबा मुंह, हम नहीं पी सकते, पार्टी में मजा पार्टी नहीं में आएगा। मजा नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, हाँ, तो मेरा स्टोरी सोबर होने के बाद में मेरे को वापस नौकरी मिला वही फिल्म कंपनी में। अच्छा, जब भी 3 साल मैं शराब से दूर था, हाँ, मेरे को अंदर से एक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस हो गया कि यार मैं लाइफ से और दूसरा कुछ करना चाहिए। और मेरे को इच्छा था कि चल मैं सोशल वर्कर बनेगा, स्पेशली अल्कोहलिज्म में। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई स्कूल्स ही नहीं, ये 2 साल का कॉलेज कोर्स है। ऊपर वाले के कृपा से मेरे को मौका मिला फॉरेन में जाने का। 36 उम्र में मैं वापस गया कॉलेज में, अच्छा, जो कॉलेज से बाहर निकाला हाँ, हाँ, 36 उम्र में वापस गया। 37 में ग्रेजुएट हो गया, 38 में शादी हो गया, 40 में मेरा बच्चा हो गया, और मैं वो विदेश में 4 बड़े बड़े नशा मुक्त केंद्र, ये सब गोरे लोग का प्रोग्राम थे, मैं था डायरेक्टर। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं शराब नहीं पीते, मैंने वो कॉलेज कोर्स किया, मेरा ये एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा जिंदगी में जिया। और जैसा अगर कोई डायबिटीज का घर में जाएगा, अभी वो थोड़ी बोलेगा हम डायबिटीज है, तुमको शक्कर नहीं मिलेगा। बोले भाई तेरे को शक्कर चाहिए क्या चाय में? बिल्कुल, तो अगर अब मेरा घर पे आएगा, मेरा घर में है विस्की सब है, मैं नहीं पीता हूँ, मेरे को ये बीमारी है, अगर आप पीते हैं आप पियो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पार्टीज में जाते हैं, मैं बार्स में जाते हैं, मैं शादियों में जाते हैं, there's no problem at all, क्योंकि मन में मैं शराबी हूँ, मेरे को ये बीमारी है, अगर मैं ये पीऊंगा ये मेरे लिए जहर है। एंड यू कैन लिव, कैसा जीने के, 1 दिन के हिसाब से। क्यों? कल किसी ने देखा क्या? बिल्कुल। सो 1 डे एट अ टाइम, इतना हैप्पी लाइफ है, इतना एडवेंचर्स। 4 अभी मेरा उम्र 60 उम्र में मैं पैराशूट जंप किया साउथ अफ्रीका में। 62 उम्र में मेरा 3 हार्ट अटैक हुआ। लास्ट ईयर, गया साल
गोवा से कन्याकुमारी से कलकत्ता में सोलो मोटरसाइकिल राइड किया, हर रात को अलग अलग जगह में, कभी मंदिर में, कभी कोई फार्मर का खेत में, बहुत मजा हुआ यार। तो बिल्कुल लाइफ इज ब्यूटीफुल और यू डोंट हैव टू ड्रिंक। हाँ एग्जैक्टली तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल है मिस्टर राजू जिन्होंने बताया कि लाइफ को किस तरह से जिया जा सकता है। थैंक यू सो मच राजू जी फॉर दिस वंडरफुल इंटरव्यू और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो ज़रूर मोटिवेट होंगे और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, अगर आपकी नज़र में कोई भी ऐसा है, कोई भी रिलेटिव है जो शराब का आदी हो चुका है, जो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है, तो आप उसे हेल्प आउट कर सकते हैं। आप नंबर जो फ्लैश किए जा रहे हैं इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं और अपने रिलेटिव या कोई भी नोन में हो उसे भी आप इससे बाहर निकाल सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।